हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही थी बच्चों, वो चल रही थी क्लास 8 साइंस की फर्स्ट चैप्टर, वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सोइंग। पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ के आ चुके हैं? पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में बच्चों क्या क्या 3 स्टेप्स पढ़े थे कि प्लॉइंग होता है, प्लॉइंग का दूसरा नाम टिलिंग भी बोलते हैं उसको, फिर लेवलिंग था और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी था कि थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स भी शुरुआती में हमको क्रॉप लगाने से पहले हमको ऐड कर देने, राइट। तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो क्या है? वो है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स। वो क्या है? सोइंग ऑफ सीड्स। तो देखो, सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है या फिर सोइंग क्या होता है? सोइंग बच्चों वो प्रोसेस, सोइंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। जैसे आप अपने कॉमन लैंग्वेज में सुने होंगे कि बीज को बोना, राइट। बोना, खेतों में बीज को क्या करते हैं फार्मर लोग कि पहले क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, राइट, कि सीड्स को प्लांट करना। तो सीड को प्लांट करना कहाँ प्लांट करते हैं बच्चों? सीड को कहाँ प्लांट करते हैं हम लोग? तो सीड को सॉइल में प्लांट करते हैं। तो सोइंग ऑफ सीड वो प्रोसेस होती है, या फिर सोइंग वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, सीड्स को सॉयल में प्लांट करते हैं, राइट। सीड्स को सॉयल में प्लांट करने की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स बोलते हैं, या फिर सिंपल सोइंग बोलते हैं, राइट। तो सोइंग क्या होता है? सोइंग वो प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कि सीड्स को प्लांट किया जाता है। सीड्स को क्या किया जाता है? प्लांट किया जाता है इनटू द सॉयल सो एज टू ग्रो न्यू क्रॉप प्लांट। मतलब अगर आपको खेती करनी है, अगर आपको क्रॉप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सीड्स को सॉयल में प्लांट करोगे और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं, राइट। तो ये जो डेफिनेशन है ये 1 मार्क में वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है बच्चों कि सोइंग क्या होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, कि सोइंग वो प्रोसेस होती है जिसमें सीड्स को हम लोग सॉइल में क्या करते हैं? प्लांट करते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि बिफोर सोइंग। अब ऐसा नहीं है कि आप क्या किए कि सीड्स मार्केट से लेकर के आए और उसको डायरेक्ट क्या किए, खेतों में बो दिए या उसको सो कर दिए, राइट। अब वो उतना डायरेक्ट आप उसको सो नहीं कर सकते। बिफोर सोइंग भी एक प्रोसेस होता है कि हमको सोइंग सो करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। गुड क्वालिटी हो, क्लीन हो, हेल्दी सीड्स हो। ये जरूरी क्यों है? ताकि हमारा जो क्रॉप का यील्ड हो वो अच्छी हो, राइट। क्रॉप की यील्ड अच्छी होने के लिए क्या है कि हमारे क्वालिटी ऑफ सीड्स भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग सीड्स कैसे, मतलब पूरे सीड्स में से हेल्दी सीड्स को कैसे चुनेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? सिंपल कि एक बीकर लेंगे या कोई बाल्टी ले लेंगे बच्चों, उसमें क्या करेंगे? पानी भर देंगे। उसमें पानी भरने के बाद उसमें सीड्स को डाल देंगे। अब उसमें जब सीड्स को डाल देंगे तो जो हेल्दी सीड्स होंगी ना, जो हेल्दी सीड्स होती हैं वो क्या होती हैं? हैवी होती हैं, राइट। उनकी वो क्या होती है? हैवी होती है। तो वो क्या हो जाएंगी? नीचे वेसल में हमारे बैठ जाएंगी। और जो अनहेल्दी सीड्स होती हैं बच्चों, वो जनरली क्या होती है? अंदर से खोखली होती है, राइट। वो क्या होती है? अंदर से खोखली होती है, मतलब अंदर वो हॉलो होती हैं। अब वो क्या करेंगी? अनहेल्दी सीड्स क्या करेंगी? वो फ्लोट करेंगी। कुछ सीड्स आप देखोगे कि कुछ सीड्स हमारी फ्लोट कर रही होंगी और कुछ सिंक कर जाएंगी। ओके, जो सिंक कर जाएंगी वो जो होंगी आपकी हेल्दी सीड्स होंगी, और जो फ्लोट कर रही होंगी बच्चों वो जनरली अनहेल्दी सीड्स होता है। ओके। अब अनहेल्दी सीड्स को क्या करेंगे हम लोग? पानी के साथ फेंक देंगे। और हेल्दी सीड्स को क्या करेंगे? सो करेंगे। हेल्दी सीड्स को क्या करेंगे? सो करेंगे। कहाँ सो करेंगे? सॉयल में सो करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को बोलते हैं सोइंग, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है कि हेल्दी सीड्स को अनहेल्दी सीड्स से सेपरेट करना है। ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय पोरिंग सीड इनटू द वाटर। मतलब सीड को क्या करो? पानी में पोर कर दो, सीड को पानी में ऐड कर दो। ओके। सीड को पानी में जब ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जो जनरली जो डैमेज सीड्स होती है बच्चों, वो क्या होती हैं? हॉलो होती हैं। और क्या होती है? लाइटर होती हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर। मतलब अब वो हॉलो है, लाइटर है, मतलब अंदर से खोखली है। तो जब उसको पानी में डाल दोगे तो वो क्या करेंगी? फ्लोट करेंगी, क्योंकि वो लाइटर है, हल्की है, लाइट वेट है। और दिस इज गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। और ये बहुत अच्छा मेथड है कि सिंपली क्या करो, आप सो करने से पहले 1 रात पहले फार्मर्स क्या करते हैं? उसको पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने से क्या होगा कि जो अनहेल्दी सीड्स होंगी उसमें वो होंगी फ्लोट हो जाएंगी। और क्या करेंगे? उसको ऊपर पानी के साथ ही उसको हटा देंगे। और जो नीचे की सीड्स जो उसमें सिंक हो गई हैं, क्योंकि वो हैवी है, वो खोखली तो है नहीं,
तो उसको क्या करेंगे, खेतों में डायरेक्ट उसको सो कर देंगे, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स। ओके, अब क्या है बच्चों की कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने पड़ते हैं, हमको क्या करने पड़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं सीड को सो करते वक्त? ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि सीड्स जो हो वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हो, सीड्स के बीच में क्या हो, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो और अप्रोप्रिएट डेप्थ हो। मतलब हमें दो प्रिकॉशंस लेने हैं बच्चों, कि एक डिस्टेंस होना चाहिए सीड्स के बीच में, और क्या होना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए, राइट। तो दो हमें प्रिकॉशंस लेने। अब प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ पे क्यों होना चाहिए, तो आपके बुक में लिखा होगा प्रॉपर डिस्टेंस पे इसलिए होना चाहिए ताकि, अब अगर आप ये सोचो कि पूरी सीड्स बिल्कुल पास 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 ग्रो की हुई हैं, अब अगर बिल्कुल सीड्स एकदम चिपकी हुई होंगी बच्चों, तो वो क्या करेंगी, वही पास के सॉइल का सारी सीड्स क्या करेंगी, न्यूट्रिशन लेंगी, राइट। तो न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा उनमें। और दूसरी बात क्या है कि लाइट, जो सनलाइट उनके ऊपर आ रही है बच्चों, वो सनलाइट के लिए भी कंपटीशन होगा उनमें। बिल्कुल अगर सीड्स आप चिपका चिपका के अगर सो करोगे, बोओगे, तो होगा क्या कि उनके ऊपर सनलाइट भी क्या होगा, जितना भी सनलाइट पड़ेगा सब सनलाइट के लिए भी कॉम्पीट करेंगी, और उसके साथ साथ डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा बच्चों, कि न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सबके लिए उनमें कंपटीशन होगा, और सबके लिए कंपटीशन होगा तो यील्ड क्या होगा, वो कम होगा। इसलिए हमको सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे, जैसे कुछ यहाँ तो कुछ यहाँ, ये नहीं कि बिल्कुल पास 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 आप उसको बो दिए, राइट। अब दूसरा चीज क्या है कि प्रॉपर डेप्थ पे होनी चाहिए। तो आप देखोगे फार्मर्स क्या करते हैं, जनरली सीड्स को लेते हैं और प्रॉपर डेप्थ पे क्या करते हैं, उसको सो कर देते हैं। सॉइल है तो बिल्कुल ऊपर ही रहेगा, और ये दोनों में अंतर क्या है कि हमको ऊपर प्लांट नहीं करना, ऊपर सीड को सो नहीं करना है, हमको क्या करना है, प्रॉपर डेप्थ पे सो करना। ओके, ये तरीका सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर डेप्थ पे उसको नहीं रखोगे, सीड सिर्फ सरफेस सरफेस पे ही है, तो कोई भी चिड़िया आएगा और इसको उठा करके सीड लेके चला जाएगा अपने खाने के लिए, तो क्या होगा, फार्मर का लॉस होगा। तो हमको क्या करना है कि सीड्स को प्रॉपर डेप्थ पे हमको सो करना है। तो दो प्रिकॉशंस हमें लेनी है। क्या लेनी है, दो प्रिकॉशंस, की प्रॉपर डिस्टेंस पे हो और प्रॉपर डेप्थ पे हो, राइट। सोइंग ऑफ सीड्स क्लियर है कि वो प्रोसेस जिसमें कि हम सीड्स को सो करते हैं इनटू द सॉयल। अब उसके लिए क्या है कि हेल्दी सीड्स हमको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सीड्स को वाटर में पोर करेंगे, वाटर में पोर करेंगे तो क्या होगा, हॉलो और लाइटर सीड्स क्या होगा, वो फ्लोट करने लगेगा, और जो हैवी सीड्स होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये हो गया पूरा आपका सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।